यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 पर। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। इसके अन्य नाम, इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? नंबर 1 गुवाहाटी, 2 डिब्रूगढ़, तीसरा है लखीमपुर। ये असम का लखीमपुर है, यूपी वाला नहीं है लखीमपुर। ये 3 शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर समीप के चेमोयंगडंग ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय के साथ साथ बहती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, से यू आकार में ये मुड़ जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गाज का निर्माण करते हुए असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवाहित कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के समीप चेमोयंगडंग ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय के साथ साथ प्रवाहित होते हुए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा यू आकार टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गाज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में इसकी 2 सहायक नदियां हैं, दिबांग और लोहित। ये नदियां ब्रह्मपुत्र में पासी घाट नामक स्थान में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी तक ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। लोहित नदी को एक और नाम से जाना जाता है खूनी नदी।
लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लोहित नदी पर विश्व का एवं भारत का सबसे बड़ा पुल जो सदिया से भोला को जोड़ता है, सदिया से भोला को जोड़ता है, वो पुल है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर, चौड़ाई 12.9 मीटर। कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है 12.9 मीटर। इसका निर्माण 2011 में प्रारंभ हुआ और 2017 में पूर्ण हो गया। भूपेन हजारिका का निर्माण 2017 में पूर्ण हो गया। अब आगे देखेंगे भूटान की नदी। भूटान से एक मानस नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ये ब्रह्मपुत्र में लखीमपुर में मिलती है। लखीमपुर में मिलती है। मानस नदी के किनारे ही मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस नदी के किनारे ही मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान है। एक कामेंग नदी आती है, तिब्बत से निकलती है कामेंग नदी और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके किनारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कामेंग नदी के किनारे स्थित है। इसकी एक सहायक नदी है सुबनसिरी। सुबनसिरी इसकी एक सहायक नदी है। इसकी बहुत सी सारी सहायक नदियां हैं और एक सिक्किम से निकलती है जो बांग्लादेश में इससे मिलती जाके है तिस्ता। तिस्ता नामक नदी सिक्किम से निकलती है और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। देखेंगे बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। बाएं तरफ से ये हो गई कौन सी, मानस, ये हो गई कामेंग, ये हो गई सुबनसिरी। नागालैंड की एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, उसका नाम है धनसिरी। धनसिरी नामक नदी नागालैंड से प्रवाहित होती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लखीमपुर और सदिया के बीच में एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पड़ता है जिसको मांजुली नदी द्वीप कहते हैं। मांजुली नदी द्वीप कहते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको धान का कटोरा कहते हैं। मांजुली द्वीप को धान का कटोरा कहा जाता है। तिस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। जमुना से मिल जाती है। इसकी संयुक्त धारा जमुना कहलाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। पद्मा कहलाती है। पद्मा में मणिपुर की एक नदी है बराक या मेघना। बराक या मेघना।
पद्मा में मिलती आके, और पद्मा, बराक, मेघना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और मेघना जो धारा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, नंबर 1 सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, पगलादिया, जिया, हवेली, कामेंग, मानस, लोहित, दिबांग, इसकी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, पगलादिया, मानस, जिया, बरेली, कामेंग, लोहित, दिबांग, ये इसकी सहायक नदियां हैं।